आज की इस बैठक में हमारी दाढ़ मुकाब सर्वजातीय दाढ़ मुकाब के बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ के बड़े लोकप्रिय विधायक जो आपके आशीर्वाद से विधानसभा में गए, लगातार आपकी चिंता करते रहते हैं, जिला के अध्यक्ष जी शोभन साहब जी, पहन साहब योगा सिंह जी, कुलदीप जी, बेनीवाल साहब, बलकार से उपस्थित सभी सर्वजातीय खाप के बहुत ही सम्मानित पदाधिकारी और सभी आमंत्रित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अच्छा आवाज ठीक आ रही है ना? दिलबाग सिंह ठीक आ रही है ना आवाज? आप आगे आ जाओ, कहीं दिलबाग आ जाओ। अभी पिछले दिनों में मैं पिछले रविवार को कुछ खाप के अध्यक्ष और कुछ प्रमुख साथियों के साथ यहाँ पर विचार विमर्श करने गया था। कुछ विधायक जी भी थे, जिला अध्यक्ष भी थे, कुछ और आप में से सीनियर पदाधिकारी भी थे। उस दिन मैंने पूरी जानकारी आप लोगों को दी थी कि हरियाणा सरकार ने पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की अगुवाई में, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब पूरे हरियाणा में सर्व समाज के महान पुरुष जो हुए, संत महात्मा जो हुए, सरकारी स्तर पे बनाने वाले भी बनते हैं। तो सरकार संत महात्माओं को आगे लेकर के चलती है, तो समाज में भी एक जागृति आती है। समाज में फिर अगर मैं कहूँ तो कोई गलत बात नहीं हो कि भूले बिसरे ऐसे महापुरुषों को भी याद करता है। अब भूले बिसरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धन्ना भगत जी की जयंती कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाई गई थी। अपने नरोड़ी वाले बैठक में जब चर्चा आई थी तो फिर उस समय मनोहर लाल जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी थी और मुझे उस कार्यक्रम का संयोजक बनाया था। सरकारी कार्यक्रम था, सर्व समाज के सहयोग से पूरे हरियाणा प्रदेश में उस समय में दौरा करके आया था और आप लोगों के सामने है कि कितना भव्य कार्यक्रम धन्ना भगत जी की जयंती का हुआ था। पंडित जी सारे समाज से, राहुल शर्मा जी लोग आए थे, इस बरादरी के लोग आए थे, आप सब लोग, बहुत सारे लोग तो पहुंचे हुए थे। डॉक्टर साहब उनकी अगुवाई में जीन से कुछ लोग गए थे। तो वैसी चर्चा इस बार आई। मैंने उस दिन भी छोटी सी चर्चा इस बात की करी थी जब मैं पिछली बार आया था। अब के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी का भी ये विचार था कि धन्ना भगत जी की जयंती को एक बार फिर बड़े पैमाने पर सरकारी स्तर पर मनाया जाए। वो बातचीत में प्रधान जी से, शुक्ल साहब से, हमारे कुछ और साथियों से चर्चा निकली थी। उसी चर्चा से फिर बात आगे बढ़ी और मुख्यमंत्री जी ने अपना टाइम दिया। वैसे तो जो इतिहास का जो जितना भी मैंने इसका अध्ययन किया है, स्टडी की, मैं धन्ना भगत जी के जन्म स्थान पर भी 2 बार जाकर के आया। धुआं कला पड़ता है टोंक जिले के, राजस्थान के टोंक जिले में। आप लोग भी नरोड़ी वाले भी जाकर के आए थे। कुछ और मेरे साथी भी जो अध्ययन करने में, रिसर्च करने में थोड़ा सा रुचि रखते हैं, उनको भी मैंने वहाँ पर भेजा था। तो एक बात ये सब लोगों से निकल करके आई थी कि 21 अप्रैल उनकी जयंती का दिन पड़ता है। तो पिछली बार जब दमोरी में कार्यक्रम हुआ था तो बात यह आई थी कि वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का भी टाइम मैंने ले लिया था। तो टाइम उनका 21 का नहीं मिल रहा था, तो 23 का उनका टाइम मिल रहा था। 23 का इतवार था। तो हमने वो जयंती में ही बात इसलिए करे हुए, कई लोगों ने मेरे से पूछ लिया कि उस बार तो आपने 23 की मनाई थी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ
जयंती का मुख्य कार्यक्रम हमने हवन यज्ञ 21 तारीख को अपन धनौरी में किया था। 21 को हवन यज्ञ किया, गांव के सब बोधिज लोग थे, बड़ी संख्या में गांव के नागरिक थे, आसपास के परिवार लोग भी थे, और उसी दिन से हवन करके 3 दिन का हवन और भंडारा सांस्कृतिक कार्यक्रम थे, जिसमें भजन और इस प्रकार के कार्यक्रम रखे गए थे। दादा भगत जी के जीवन का परिचय भी गीत भजनों के माध्यम से वहां करवाया गया था। तो 3 दिन का कार्यक्रम था। 21 से शुरू होकर के 23 को, 21-22 को छोटे कार्यक्रम थे, 23 को फिर बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें मनोहर लाल जी उस समय के मुख्यमंत्री, हरियाणा की तमाम लीडरशिप और देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी उस कार्यक्रम में आए थे। और उसी कार्यक्रम में धनौरी के अंदर बेटियों के लिए कॉलेज की घोषणा हुई थी। वो कॉलेज शुरू है, अच्छी संख्या में। कितनी बेटियों की वहाँ आजकल एडमिशन, कितनी बच्चियों का? 350 बेटियों का एडमिशन धनौरी के कॉलेज में है। एक नई खबर इन्होंने कि वहाँ स्कूल की बिल्डिंग में शुरू करवाया था कॉलेज। गांव की जमीन तो बहुत पड़ी है धनौरी वालों के पास, लेकिन कोई कागजी कार्रवाई में थोड़ा सा रोड़ा रखता इनका बड़ा रहा था, लेकिन अब सारा वो क्लियर होकर के और जमीन सरकार को आप लोगों ने दे दी। आइडेंटिफाइड जमीन सरकार के पास, सरकार के नाम होगी वो, और उसमें बड़ा भवन बहुत जल्दी इसका दादा भगत जी के नाम से कॉलेज का वहाँ पे शुरू हो जाएगा। उसी कार्यक्रम में ये मनोहर लाल जी से मैंने घोषणा करवाई थी कि जो जींद का मेडिकल कॉलेज है, इसका नाम भी दादा भगत मेडिकल कॉलेज है। तो ये घोषणा हो चुकी है, इसका नाम दादा भगत जी के नाम से इसका रहेगा भविष्य में। तो सरकार ने अन्य महान पुरुषों की जयंतियां भी जब बनाई, उनके नाम से कई चीज़ों का, बड़े संस्थानों का नामकरण किया। जैसे फतेहाबाद का जो मेडिकल कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण संत रविदास जी के नाम से। भिवानी वाले का, रुद्र वाले का लेकी राम जी के नाम से है। कौन से का? हाँ, ये भिवानी वाला है, मतलब भिवानी का। तो ऐसे समाज के अलग अलग महान पुरुषों को सरकार याद करे समाज के सहयोग से, तब फिर आपस में समाज में जो कई बार लगता है, किसी न किसी कारण से दुराव लगता है, दुराव खत्म होकर के, दूरियां खत्म होकर के एक समरसता आती है। और समरसता आज के दिन समाज के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक दल राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, अपने अपने सबके एजेंडे होते हैं, अपने अपने तरीके से सारे दल काम करते हैं। तो फिर ऐसे सामाजिक संगठनों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है, जैसी जिम्मेवारी आपकी दाड़न खाप और दाड़न खाप के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने एक जिम्मेवारी ली। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब मैं पिछली बार आया था, मेरे को बताया कि इस खाप के पहले अध्यक्ष ब्राह्मण समाज से पंडित तेलूराम जी, ये सर्वजातीय दाड़न खाप है, उसके पहले अध्यक्ष पंडित तेलूराम जी गजोर से बता दिया। तो इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। खाप पंचायतों का इतिहास अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर बहुत पुराना है। और खाप पंचायतें बहुत बड़े बड़े फैसले, सामाजिक फैसले या अन्य बहुत सारे ऐसे लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके बैठ कर के करवाते हैं। पुश्तों की दुश्मनियां खत्म कराने का काम खाप पंचायतें करती हैं। और ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस बार के कार्यक्रम की अगुवाई हमारी दाड़न खाप है। इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है। पिछली बार कार्यक्रम इस बार की तरह, पिछली बार भी जब धनौरी वाला कार्यक्रम था, सरकारी कार्यक्रम था, उसमें मैंने गांव के और आसपास के सब लोगों का, सब खापों का सहयोग लिया था। मैं स्वयं खापों के पास जाकर के, बहुत सारे खापों के पास मैं गया था, कुछ को मैंने अपने साथियों को भेजा था, कुछ के पास सबको निमंत्रण देकर के आए थे। और 74 खापों के अध्यक्ष या अन्य प्रतिनिधि उस प्रोग्राम में पहुंचे थे। आप लोग भी पहुंचे थे उस कार्यक्रम में। तो जब सब मिलकर के कार्यक्रम करते हैं तो एक सर्व समाज की ताकत भी उसके अंदर दिखाई देती है, जैसे धनौरी के अंदर दिखाई देती है। राजनीति इसमें कहीं कोई नहीं। कार्यक्रम होगा, खाप की अगुवाई में होगा कार्यक्रम,
खाप उसकी आगू रहेगी। समाज और सरकार के बीच में संयोजन का काम मुख्यमंत्री ने मेरे को सौंपा है। बाकी आपके चुने हुए प्रतिनिधि बैठे हैं, सम्मानित विधायक बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हम सब मिलकर अलग अलग काम अलग अलग तरीके से सौंप करके छोटी छोटी समितियां बना करके, कमेटियां बना करके, कहीं पे कोई कार्यक्रम स्थल की तैयारी के लिए कमेटी बनेगी, कहीं कोई मंच माइक लगाने के लिए कोई कमेटी बनेगी, कहीं कोई कमेटी प्रचार के लिए कमेटी बनेगी, कहीं कोई फिर वहाँ पानी दाने की व्यवस्था है उसके लिए कोई कमेटी बनेगी, कोई फिर यहाँ भंडारे की व्यवस्था करेंगे उसके लिए कोई कमेटी बनेगी। सब मिल करके हम लोग इस प्रकार की तैयारी के लिए एक ऐसा गुलदस्ता तैयार करेंगे सब लोगों का, जिसमें समाज के सब लोग, और उसमें बीजेपी के पदाधिकारी भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस कार्यक्रम के आयोजन काम करने वाले, तो सब, चाहे वो जिला अध्यक्ष है, चाहे मैं उसमें शामिल या विधायक जी, ये सब एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसमें मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ, इस कार्यक्रम में पार्टी का कोई झंडा डंडा इसमें रहने वाला नहीं है। कहीं किसी के दिमाग में ये बात हो, नहीं बीजेपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बीजेपी का राज्यसभा का सांसद इसका संयोजक है, मैं केवल तालमेल के लिए, क्योंकि लंबे समय से कार्यक्रम करने का अनुभव है, तो अनुभव काम आ जाएगा, सब लोगों के मिल करके अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा, अगुवाई इसमें खाती रहने वाली। इसलिए हम ऐसी छोटी छोटी कमेटियां बनाएंगे, और उसमें क्योंकि सरकारी कार्यक्रम है, बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से इसमें हो रही होती है। जैसे वहाँ पे पंडाल लगेगा, सारी व्यवस्था उधर से हो जाएगी। कुछ और ऐसी चीजें हैं, ये हो गया, और थोड़ा सा यार इसको हो गया, तो उसको बिना कुछ कई बार बात ऐसी छोटी मोटी निकल जाएगा।